हेलो। और फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और ये है आपका 26 नंबर ऑफ वीडियो। इससे आप क्या समझते हैं? इससे ये पता चलता है कि इससे पहले चैनल पर 25 वीडियोस ऑलरेडी चैनल मतलब अपलोड हो चुके हैं, है ना। और 25 वीडियोस का मतलब समझ रहे हैं आप? 25 फाइव जा 125। 125 पजल्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, प्लीज जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। देख कहाँ सकते हैं आप देख सकते हो इस वाली लिंक पर। ये वाली जो लिंक है, सेकंड लास्ट 500 पजल सीरीज, इसमें जाओ और पिछली जितनी 1 से 25 तक की जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लो। आने वाले सभी वीडियोस में जो मेरी स्पीड होगी वो थोड़ी सी अप होगी। पिछले वीडियोस में मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रखा था क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा था। तो बेसिक कंसेप्ट जो पजल के थे, जो सिटिंग के थे, वो थे मैंने वहां डिस्कस कर लिए थे। आगे कुछ कुछ जब मुझे लगेगा कि थोड़ा सा टाइम हो गया है, एक बार फिर से बेसिक के लिए रिवाइज करना चाहिए, तब मैं रिवाइज करूंगी। हो सकता है अब इस वीडियो में, क्योंकि ये 26 नंबर ऑफ पजल है, इसमें थोड़ा सा बेसिक फिर से समझ लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप इस वाले लिंक से। ये पूरा एक व्यू है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है 6/7/13/14, आपके एग्जाम की डेट, आरआरबी क्लर्क। और 1/5/2026 को होगा इसका मेंस। मेंस पर भी फोकस हमें करना है। उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे और आप लोग के लिए अच्छी सी सीरीज लेकर आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, और दोनों के ही मार्क्स 40 40 होंगे, मतलब 1 नंबर का 1 मार्क्स होगा। 25 नंबर की रीजनिंग होगी और 20 नंबर का होगा न्यूमेरिकल एबिलिटीज। ठीक है। ये है आपका मेंस। मेंस के बारे में क्या बात कर सकते हैं हम? देखो, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब 1 प्लस मार्क्स मिलेगा, एक से ज्यादा नंबर होगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स मतलब एक से ज्यादा नंबर होगा। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इतना टफ नहीं है आरआरबी क्लर्क को क्लियर करना। बिलीव मानिए, अगर आप लोग कंटिन्यू 95 डेज पढ़ते रहे तो कोई मुश्किल नहीं है इसको क्लियर करना। कंप्यूटर नॉलेज में क्या है, आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर के, आधा नंबर। और ये है एक एक नंबर के। जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए हिंदी के लिए पूरा एक सेक्शन आएगा। हिंदी में आपका एक पूरा सा पैराग्राफ आएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ हिंदी में वाक्य लिखे होंगे, उन्हें शुद्ध करना होगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मतलब खाली स्थान, पर्यायवाची आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, एक शब्द के अनेक शब्द आएंगे। नहीं, वो क्या होता है, वाक्य का एक शब्द होता है ना, पूरा पूरा एक वाक्य होता है और उसका पूछते हैं इसका एक शब्द बताओ। ठीक है। तो फिलहाल हमारे चैनल पर आपको वो मिल जाएंगे, मुहावरे। अगर आप आरआरबी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे मल्टीपल मुहावरों की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो शॉर्ट नहीं है, काफी वीडियोस हैं उनकी, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। ये देखो, पहली पजल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। इसको हम थोड़ा सा टाइम लेकर आज बनाएंगे क्योंकि ये 26 नंबर ऑफ वीडियो है। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक अगर आपके दिमाग से स्किप हो गया होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। देखो भैया, ये हैं 8 लोग एक सर्कल पर बैठे हुए, ध्यान से सुनना। और कहाँ देख रहे हैं? सर्कल फेसिंग सेंटर, बट नॉट, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है। ध्यान से सुनना प्लीज। हम सर्कल से नहीं बनाते, हम बनाते हैं लाइन से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस सीजर लिया और यहाँ से इस वाली जो थ्रेड है उसको काट दिया, तब ये कैसा बन जाता है, लाइन बन जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एक रेक्टेंगल है और सभी के सभी अंदर देख रहे हैं, इस केस में भी अगर आप यहाँ से कट मार दो तो ये बिल्कुल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर एक ट्राइंगल है, सबके सब अंदर देख रहे हैं, कितने, 2 4 6 7 8, और जो बड़ी साइड है ट्रायंगल की उस पर 2 लोग बैठे हैं और सब ऐसे बैठे हैं, तो इस वो भी, अगर इसे यहां से काट दो तो ये भी खुलकर ऐसा बन जाएगा। अगर आपका रेक्टेंगल है, छोटी जो लाइन है उस पर एक बैठे हैं और यहाँ पर 3 बैठे हैं, इसको काट दोगे ये भी ऐसा बन जाएगा। कुल मिलाकर सब इस टाइप से ही वर्क करेंगे। ये कंसेप्ट दोनों अलग हैं, इन दोनों का कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर्कल और रेक्टेंगल का कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा। कैसे? ध्यान से सुनना। देखो, ये वाला बिल्कुल इसके सामने बैठा है, ये वाला इसके सामने बैठा है, और ये वाला इसके सामने बैठा है। ये इसके सामने आमने सामने वाला पता चल गया। हाँ, ये वाला इसके सामने बैठा है, ये वाला इसके सामने बैठा है। इसमें एक लाइन आती है कि ए सिट्स अपोजिट टू क्यू। तो मतलब अपोजिट मतलब ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये तो बात हुई सर्कल की, ये वाला इसके सामने बैठा है। अगर मैं ए से बात करूं क्यू तक की, अब देखो ए इधर देख रहा है, इसका राइट साइड इधर होगा, इसका लेफ्ट साइड इधर होगा। राइट साइड से गिनो, ए के राइट साइड से 1 2 3 छोड़कर क्यू बैठा है, और लेफ्ट साइड से गिनो 1 2 3 छोड़कर क्यू बैठा है। मतलब ये है, अगर अपोजिट का केस आएगा तो आप कंडीशन में चुपचाप लिख दोगे A से 3 छोड़कर क्यू बैठेगा। किस साइड बैठ रहा है इसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड से भी वही पोजीशन आएगी और लेफ्ट साइड से भी। कुल मिलाकर जब आप लाइन पर काम करते हो तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेयरिंग सिस्टम की। पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग होती है यहाँ पर, जो अपोजिट वाला है उसे हम पेयर में बदल देते हैं। जैसे कि इसका पेयर कौन है, 3 छोड़कर यहाँ। अगर ए इधर आया तो आंख बंद करके क्यू इधर बैठा देना। इसका पेयर कौन सा है, 3 छोड़कर ये वाला। अगर ए इधर आया तो क्यू इधर बैठा देना। देखो, राइट साइड से गिनो 1 2 3 छोड़कर क्यू, लेफ्ट से गिनो 1 2 3 और ये क्यू। ठीक। अगर ए इधर आया तो 3 छोड़कर क्यू इधर आ जाएगा, ये एक पेयर है। ए इधर आया तो 3 छोड़कर ये आ जाए, ये भी एक पेयर है। 8 लोगों के केस में 4 पेयर होते हैं। पेयर का फॉर्मूला है n/2 - 1। मतलब नंबर ऑफ पर्सन 8 है, डिवाइड करो 2 से -1, मतलब 4 में से एक गया 3। 3 लोगों का अगर नंबर ऑफ पर्सन 10 है तो 10/2 - 1, मतलब 5 में से एक गया 4। ए से 4 छोड़कर अगर क्यू बैठेगा तो फिर पेयर बनेगा। और इस जब 10 लोगों के पर होंगे तो उसमें 5 पेयर होंगे। 10 का केस नहीं आता क्लर्क में, किसी भी हाल में नहीं आएगा, 8 का ही आएगा। ठीक है। पेयरिंग सिस्टम समझ में आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं किस चीज में, चलो हटाओ। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि भैया लेफ्ट राइट कैसे, अगर देखो, अगर क्यू इधर बैठा है, ठीक है, और एक कंडीशन आई, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। जो आर है इसे आप लिखोगे कैसे, क्यू के सेकंड राइट में आर बैठा है ना, क्यू के सेकंड राइट में आर, तो क्यू खुद लास्ट पे है। तो कैसे गिनोगे, ध्यान से सुनना। इसका फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, आर बैठेगा इधर। कुल मिलाकर ये एक पूरा सर्कल ही तो है। तो ये जो है एक नेबर है इस वाले पॉइंट का। इस वाले पॉइंट का 2 नेबर हैं, एक ये नेबर है एक ये नेबर है। इस वाले पॉइंट का कौन कौन नेबर है, एक ये नेबर है और एक ये नेबर है। ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कल है। अगर मैं बोलूं यहाँ बैठा है एन, और आई कंडीशन, जेड एन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, कैसे बनाओगे?
एन के दाएं बोल रहा है, मतलब तीसरे स्थान पर बीच में दो आएंगे और यहाँ आ जाएगा जेड। कैसे बनाओगे? देखो, इसका राइट साइड इधर है, पहला स्थान ये होगा, दूसरा ये होगा, और यहाँ पर जेड आ जाएगा। ठीक है, अगर आर नहीं हुआ तो। ठीक है, चलो बस हटाओ, आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए, 8 पर्सन हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। सेकंड टू द राइट पे बैठा है टी के। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू। टी से दो छोड़कर यू है। वी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अ बाय। बाय के इमीडिएट राइट में वी है। नीदर सिट्स एडजेसेंट टू हु। हु मतलब वाई। नीदर सिट्स एडजेसेंट टू यू। ये तो हो चुका है। 1 सेकेंड। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा चेक कर लूं। हम्म 27 तक हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। 28 नंबर ऑफ आज। आज 28 नंबर ऑफ लेक्चर होगा। बहुत टाइम वेस्ट हो गया बच्चों का। सॉरी। चलो 28 कर लेते हैं शुरू। खत्म करो इसे। चलो भैया, 130, इसका मतलब 135 पजल्स हो चुकी हैं चैनल पर। हम अभी 125 ही सोच रहे थे। चलो जी, 136 पजल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बनाइए इसे। चलो, कंसेप्ट डिस्कसिंग हो चुकी है, अच्छा हुआ ये। 8 पर्सन से। ये भी बिल्कुल सेम ही है। ये बनाओ। सेम ही तो है ये। ये नॉट नेसेसरली आर सिक्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। हु सिट्स एडजेसेंट टू यू नॉट। ठीक है, बिल्कुल वही वाला है। छोड़ो इसे, इसे बनाओ। अब मुझे थोड़ा समय दो। हम्म, ये भी 25 लेक्चर में हो चुका है, इसे हटा दो। आगे बढ़ते हैं। ये नहीं हुआ, इसको बनाओ। रिपीटेशन हो गया, मुझे नहीं पता क्यों। चलिए, बनाते हैं इसे। 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज containing a 5 पर्सन ईच इन a such way that there is a equal distance। ठीक है, कहाँ देख रहे हैं? साउथ देख रहे हैं। कितने हैं? 10 है। 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कितना आएगा? LMNOP। साउथ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ बैठेंगे। यहाँ आएगा ABCDE। ठीक। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के ऊपर, ऊपर की तरफ बात हो रही है, एम ऊपर बैठा है। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ नीचे की तरफ देख रहा है, इसका राइट इधर होगा, तो ऐसे करके बनेगा। हु डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। हु मतलब ओ जो है वो एंड पर नहीं बैठा है। टू ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस द एम। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस एम। जो एम को फेस कर रहा है वो, और दो छोड़कर डी बैठा है। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। जितने डी के लेफ्ट में हैं, एज टू द लेफ्ट ऑफ एन, उतने ही एन के लेफ्ट में है। एन,
एन ऊपर की तरफ है तो एन का लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ जिसके इतने है उसके इतने इधर आएगा। द वन हु फेस एन सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन। द वन हु फेस एन, जो भी एन को फेस कर रहा है, सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। एल सिट्स राइट टू द वन हु फेस ए, जो भी व्यक्ति ए को फेस कर रहा है वो एल के राइट साइड में बैठा है। सॉरी, एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन, अच्छा इसके इमीडिएट राइट में एल बैठा है। ठीक है। नीदर एन नॉर एल फेस सी, ना तो एन ना तो एल, इन दोनों के सामने सी नहीं आएगा। कहाँ से शुरू करें? दो, तीन, चार, पाँच, छह हो जाएंगे। इसको देखो, अगर आप इसको देखो, एम ऐसे है, एम से एक छोड़कर ओ इधर है, और इसके सामने ये है। अगर एक दो छोड़कर आपने डी रख दिया तो कितने हो गए? चार, पाँच, छह, छह हो जाएंगे, गलत हो जाएगा है ना, छह लोग हो जाएंगे देखो। तो है हमारे पास 10, तो इसे ऐसे नहीं बनाया जाएगा। एक दो छोड़कर डी इधर बैठा है, एक दो तीन, चार हो गए, बस चार हो गए तो पांचवा इधर ले लो। या देखो, या तो एक डंडा इधर है, या फिर ओ इधर बैठा है, एक छोड़कर एम इधर बैठा है और डी इधर है, एक लाइन इधर है। ये वाला लाइन हमने इधर ले ली, ये वाली इधर ले ली, एक एक करके डिस्कस करो। देखो डी के सारे इधर पर हैं तो एन इधर आ जाएगा इस वाली कंडीशन के। एन के इमीडिएट सामने जो है ई के, वो इमीडिएट लेफ्ट में है। ई से एक छोड़कर ए है तो ए इधर आ जाएगा। ए के इमीडिएट लेफ्ट में एल है तो एल इधर, राइट में जो एल इधर आ जाएगा। बचा क्या ऊपर? पी बचा, पी इधर आ जाएगा। ना तो एन ना तो एल, ध्यान से सुनो, ना तो एन ना तो एल के सामने सी आएगा, और इन दोनों में से किसी एक प्लेस पर तो आपको सी रखना ही है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत। बात समझ में आई? या तो आप सी इधर रखोगे, या फिर दो ही प्लेस है, दोनों में से कहीं एक तो सी रखोगे ही, मगर एन और एल के सामने आपका सी गलत हो गया ये। अब देखो डी के लेफ्ट में एक दो तीन है तो आपका एन इधर आएगा। एन के सामने जो बैठा है वो ई का इमीडिएट लेफ्ट में है। ई से एक छोड़कर ए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। देखो ए आपका इधर भी आ सकता है और ए इधर भी आ सकता है। ध्यान से सुनना, ए अगर ए के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट राइट में आपको एल चाहिए, तो अगर आपने ए इधर रख दिया तो एल किधर रखोगे? गलत हो जाएगा, ये वाला ए बिल्कुल गलत है। ए डेफिनेटली इधर आएगा, एल डेफिनेटली इधर आएगा, पी इधर आएगा। एन के सामने सी नहीं बैठा है तो सी इधर आ जाएगा। बचा क्या? बी बचा, बी इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है। चलो, एम एन ओ एल पी, टी बी ई डी ए। चलिए बनाइए। शुरू करें से। 8 लोग हैं। पुलिस सेवानिवृत्ति के लिए कोई भी दो व्यक्ति समान सेवानिवृत्त नहीं है, ठीक है, अलग अलग ईयर में है। बेस ईयर कौन सा है? 18, 2019 से कोई बेस ईयर नहीं है, ये ऐसे ही बनेगा। 85, 89, 92, 96, 99, 01, 06, 08। ये 2000 है। इनमें कितने का डिफरेंस आएगा? चार का? पाँच चार नौ,
एक, ये आएगा 3 का डिफरेंस, यह आएगा फिर 4 का डिफरेंस। 6 से 9 हो रहा है 3 का डिफरेंस, 9 10 11 2 का डिफरेंस। और 1 से 6 हो रहा है 5 का डिफरेंस। 6 से 8 हो रहा है 2 का डिफरेंस। ठीक है। चलिए, टी पुलिस सेवा से, पी 5 वर्ष बाद सेवा, पी से 5 ईयर बाद कौन टी हुआ है? 5 का डिफरेंस कहाँ है? 5 का डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, नहीं दो, तो बहुत जगह है। बहुत जगह 5 का डिफरेंस है, देखो कहाँ कहाँ है। बहुत क्या, बहुत तो नहीं है, दो जगह है। ये भी 5 का डिफरेंस है, यहां से लेके यहां तक। ये और ये, ठीक है। और ये भी 5 का डिफरेंस है। बात समझ में आई? अगर पी इधर आएगा तो टी इधर आ जाएगा, अगर पी इधर आया तो टी इधर आ जाएगा। पी और डब्ल्यू सेवानिवृत्त होने वाले वर्षों के बीच का बार अंतर है। पी और डब्ल्यू के जो डिफरेंस है वो 12 ईयर्स है। डब्ल्यू से पहले सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की संख्या एस के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की संख्या से एक अधिक है। डब्ल्यू से पहले एस के बाद यहाँ पर एक अधिक है। डब्ल्यू से पहले जितने सेवानिवृत्त हुए हैं उसमें एक ज्यादा है, एस के बाद से एक अधिक। ठीक है। एस और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति, एस से दो छोड़कर क्यू आएगा। देखो जहां ईयर है वहां ईयर लिखने लेना, जहां दो पर्सन है वो दो लिखना। वी क्यू से 7 वर्ष पहले, क्यू से 7 वर्ष पहले, मतलब 7 ईयर्स सेवन विथ हुआ है। 7 का डिफरेंस कहाँ है? 5 2 7, 4 3 7, बहुत है तो। आर बी के बाद सेवानिवृत्त हुआ है। बी के बाद कहीं आर आना है, लेकिन तत्काल बाद देखो इसे कैसे बनाएंगे। बी के बाद कहीं आर आएगा, मगर इधर बिल्कुल बी के पड़ोस में क्रॉस बना दो, मतलब बिल्कुल इमीडिएट बाद में नहीं है। ठीक है, इमीडिएट बाद में नहीं है। अच्छा, जो ये 7 वाला है वो तो उसमें तो बहुत ही ऑप्शंस है, देखो ध्यान से सुनो। 4 3 7 कहाँ कहाँ आ सकता है? बी इधर भी आ सकता है और क्यू इधर भी आ सकता है। देखो 85 में 5 और 2 7, ठीक। 4 3 7 ये भी है। अगर बी इधर आ गया तो 96 तक पहुंचते पहुंचते 7 साल हो जाएंगे, ये भी 7 साल है। और 4 3 7 ये भी 7 है। अगर भी इधर आ गया तो क्यों इधर भी आ सकता है। और कहाँ है 7 साल? दो और 5, अरे भाई पी ने तो कहर ढा रखा है। मैं बना देती हूँ इसी। क्या है देखो ध्यान से सुनो। अगर भी इधर आ गया तो 99 और 6 7 यहाँ पर क्यों आ जाएगा। 5 से 7 ये भी है। अगर भी इधर आ गया, नहीं, अगर इधर भी इधर आ गया, 1 से 8 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा। क्यों बी और क्यों की देख रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं है। इस तो इससे क्या पता चलता है आपको? बिल्कुल इसके तरफ मत देखो, ये अपने आप बता देगा कुछ भी। बी क्यू से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, मतलब क्या? 7 वर्ष पहले का मतलब क्या है? अच्छा वो मतलब छोड़ो, 6 आएगा मुझे लग रहा है इसके। अब ये देखो, पी और डब्ल्यू के डिफरेंस 12 है। डब्ल्यू किधर आ सकता है? अगर पी इधर आया तो 12 का डिफरेंस देखो कहाँ आएगा। 4 7 4 11 हो जाएगा। 4 3 8 9 10, ये तो हो ही नहीं रहा है। 8, 12 का तो डिफरेंस इसमें आ ही नहीं रहा।
इसमें देखें कहाँ पर 12 आएगा। 3 2 5, 5 4 9 10 11 12 यहाँ आ रहा है। अगर पी इधर आया तो यहाँ पर 12 आ रहा है। 1 9 11 होगा। वन, हाँ, यहाँ पर आ रहा है डब्ल्यू। देखो यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 1 बचा है, 2 ये हो जाएंगे और 10 साल में हो जाएगा। 12 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। अब क्या है? एस से 2 छोड़कर क्यू है। डब्ल्यू के ऊपर एक पर्सन है तो एस के डब्ल्यू के ऊपर एक है। मतलब, क्या, ध्यान से सुनना इस वाले को। डब्ल्यू के ऊपर अगर एक होगा तो एस सबसे नीचे होगा, क्योंकि एक ही ज्यादा है। तो एस बिल्कुल नीचे। अगर डब्ल्यू के ऊपर 2 लोग होते तो एस के नीचे एक होता। डब्ल्यू के ऊपर एक है तो इसका मतलब एस सबसे नीचे होगा। एस से 2 छोड़कर क्यू इधर आ गया। अब देखो ये वाला जो था ना, हमने देखा था क्यू से वी छोड़कर, वी इधर आ जाएगा। अब बी के नीचे कहीं आर है, मगर ये तो गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। बी के नीचे कहीं आर आना है, मगर इमीडिएट नीचे नहीं आना है। ये क्या हो रहा है भाई? इसमें कहाँ पर आएगा 12 का डिफरेंस? 6 है ये। 8 4 12, 8 4 12 तो होता है ना। इधर 4 बचेगा, इधर 8 है, सही है। 8 4 12 हो तो रहा है ये। 3 4 5, 5 और 5 10 11 12 हो रहा था। यहाँ आएगा डब्लू। देखो, 6 है यहाँ पर, 4 और 8 4 12 होता है, डब्लू इधर आ जाएगा। तो डब्लू के ऊपर सारे ही के सारे हैं तो एस के नीचे यहाँ आ जाएगा एस। एस से 2 छोड़कर क्यू है तो क्यू इधर आ जाएगा। अभी भी यही वाली कंडीशन है, देखो क्यू से एक छोड़कर वी है तो वी इधर आ जाएगा। वी के नीचे आर चाहिए, आर इधर आ जाएगा। जो एक बचा वो इधर आ जाएगा। क्या बचा? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। यू बचा, यू इधर आ जाएगा। यू एस वी पी क्यू टी आर डब्ल्यू। ठीक है। चलिए जी, लास्ट पजल है आज की, बनाइए। 8 persons sitting around a square table in such way that 4 of them are sitting in the corner and facing center, while four of them are sitting in the middle of the sides and away from the center. H sits second to the left of D. D के second to the left में आपका H बैठा है। J sits immediately right of the one who sits opposite to H. H से जो 3 छोड़कर पर्सन है उसके J sits immediate right। इसके इमीडिएट राइट में बैठा है J। ये sits immediate right the one who sits opposite to H। ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन J एंड K। J से 3 छोड़कर K आएगा। I sits adjacent to neither J nor D। I ना तो D के नेबर है ना ही J का नेबर है। 2 पर्सन सिट बिटवीन I एंड G। I से 2 छोड़कर G आएगा। F सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। G के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई? F है। एंड डजंट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड किसको रेफर करता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। जो F है वो डजंट फेस फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स कहाँ है? F कहाँ देख रहा है? इनसाइड देख रहा है। इनसाइड कौन देख रहा है? जो कॉर्नर पर बैठा है ना। चलो बनाओ। देखो, सबके सब एक ही नहीं। देखो कैसे बैठे हैं। डी इधर बैठा है। डी ऊपर देख रहा है। ठीक।
उससे एक छोड़कर एच हमने इधर, अभी हमें नहीं पता डी आउटसाइड है या इनसाइड है, हमें डी की डायरेक्शन नहीं पता, हमें एफ की पता है। एफ की डायरेक्शन आते ही हम सबकी डायरेक्शन लिख देंगे। हमें इतना पता है अगर डी ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, और इसका जो भी पड़ोसी है वो नीचे देखेगा। ये ऊपर देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, फिर ये नीचे, और ये ऊपर। अब क्या है, एच से 3 छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर जो ये पर्सन बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में जे बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में यहां पर आपका जे बैठ जाएगा। ठीक है। जे से 3 छोड़कर के है, 1 2 3 छोड़कर के इधर आ जाएगा। चाहे राइट से गिनो चाहे लेफ्ट से गिनो, बात एक ही रहेगी। अब क्या है, देखो, जी से इमीडिएट लेफ्ट में एफ चाहिए। पहले आई का अगर देखें, देखो, आई ना तो इधर आएगा, आई ना तो इधर आएगा, आई ना तो इधर आएगा। ना तो वो डी का नेबर है, ना वो जे का। जे के दो पड़ोसी हैं, एक तो ये पड़ोसी जे का है और एक ये पड़ोसी जे का है। ना इन दोनों पर आई आएगा ना इधर। आई के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है। भैया ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, एक ही डॉट तो बच रहा है, तो वहीं पे बैठा दो आई को। आई आपका इधर बैठ जाएगा। अब एफ और जी के लिए आपको दो प्लेस खाली चाहिए, जो आसपास के प्लेस खाली हो। तो एफ इधर रखो, जी इधर रखो। जी के नहीं, देखो दोनों तरफ आ सकता है। अगर एफ इधर आया जी इधर आया तो इमीडिएट लेफ्ट में एफ इधर हो जाएगा। अगर जी इधर आया तो इमीडिएट लेफ्ट में एफ इधर हो जाएगा। दोनों जगह जी बैठ सकता है और फुलफिल हो जाएगा। अब ये देखो, जी से 2 छोड़कर आई भी तो रखना है आपको। जी इधर आया तो 1 2 छोड़कर आई तब से, अगर जी इधर बैठाया आपने तो 2 छोड़कर आई ठीक है, अगर जी इधर बैठा दिया तो 1 2 छोड़कर इधर भी नहीं आ पाएगा, 1 2 छोड़कर आई गलत हो जाएगा, हटा दो। बात समझ में आई? जी यही वाला फिट बैठ गया है। एक क्या बचा, डी। ई बचा, ई इधर रख दो। अब देखो क्या, अब ये देखो कि जो एफ है वो कॉर्नर पर है, तो एफ किधर है? जो नीचे की तरफ देख रहे हैं वो इनसाइड देखेंगे और कॉर्नर पर बैठे हैं। जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो आउट देखेंगे और साइड्स पर बैठे हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं। एफ के इमीडिएट राइट में डी है। एफ किधर है? एफ के इमीडिएट राइट में डी, फिर के, फिर एच, आई, ई, जे, एन, जी। आउट कौन कौन देख रहा है? ऊपर है, ई एच डी जी, ई एच डी जी। बिल्कुल ठीक बनाया आपका। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, ये वीडियोस, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको पजल बनाने में अभी प्रॉब्लम होती है। कोई टफ नहीं है, पजल सेटिंग जो भी आप लोग कहते हो। तो हम पूरे आरआरबी क्लर्क की पजल्स को आपके दिमाग में घोल कर बैठा देंगे। जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैं सारी पजल मुझे आती है। जितनी भी पजल आपके एग्जाम्स में आएंगी वो सब आपके लिए हलवा लगने लगेंगी, अगर आपने एक ये पूरी सीरीज हमारे साथ कंप्लीट कर ली। अभी टाइम है, कर लो। लास्ट में करोगे तो पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है उसमें आपको पूरा करना है, एक भी स्किप मत करना। अब ऐसा है कि एक क्वेश्चन आया था 10 के साथ आया था जी भी कैटेगरी, तो उसे स्किप नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप टफ के पीछे भाग रहे हो, मुझे पूरा करना है पूरा करना है। एक्यूरेसी बना के रखिएगा, मगर कोशिश करिएगा कि कंप्लीट करके आए। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे।